हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि सार्वजनिक रास्तों से या सार्वजनिक ज़मीन से आप अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, वो भी एक एप्लीकेशन से। और अवैध कब्जा हटवाने के लिए मैं सेक्शंस के बारे में भी बात करूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल ये जो अवैध कब्जा यानी कि अतिक्रमण वगैरह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग जानवर अपने वहाँ पे सड़क पे बांधते हैं, ठीक है, कहीं कॉलोनी पे अपना अवैध कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, या कोई चक मार्ग, ग्राम सभा, अन्य किसी सरकारी या आरक्षित जमीन पे कब्जा किए। तो मैं आपका सबसे सरल, बिना पैसा खर्च किए आप कब्जा हटवा सकते हैं। और मैं कुछ ऐसी प्रक्रिया में बताऊंगा कि आप अपना नाम छिपा कर भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, शिकायत करना बेहद जरूरी है, ठीक है। जिससे शिकायतें वगैरह करते रहोगे तो समाज में कानून एवं जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। शिकायत करना भी चाहिए आपको लीगल चीज के लिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है विशेषज्ञ द्वारा, या आपको कोई कब्जा हटवाने के लिए एप्लीकेशन लिखवाना है मेरे द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फीस जमा करके बात भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट, कॉलोनी या सार्वजनिक रास्ता से आप अवैध कब्जा कैसे हटवाएं। सबसे पहले तो क्या है साथियों, अगर मान लीजिए कोई कब्जा वगैरह कर रहा है तो आप एक एसडीएम को एप्लीकेशन लिख सकते हैं बढ़िया सा, और एसडीएम को दे सकते हैं। एसडीएम को जो है पावर जो है वो सीआरपीसी धारा 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश की पावर है। अब ये है क्या, इसको भी आप समझ लीजिए साथियों, ठीक है ना। देखिए साथियों, लोक न्यूसेंस क्या है आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए, फिर मैं कानून भी आपको पीडीएफ दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। लोक न्यूसेंस का मतलब है ऐसा कोई किसी व्यक्ति का कार्य जो समाज के लिए खतरा बन रहा है, समाज के जो है वहां पे परेशानी बन रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, तो ऐसे लोग न्यूसेंस होते हैं। और लोग न्यूसेंस हटाने के लिए बकायदा मजिस्ट्रेट को पावर्स है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप पीडीएफ आपके सामने लाया हूं, आप उससे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है किसी लोक स्थान या किसी मार्ग। अब देखिए, कोई भी आपका कॉलोनी की गली है या अन्य कोई मार्ग है, नदी, जल साल्टी, जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती हो। मान लीजिए पार्क वगैरह हो गया भाई, ठीक है, जो सार्वजनिक पार्क हैं, सार्वजनिक चीजें हैं आपका। मान लीजिए पड़ोसी ने रोड ब्लॉक कर रखा है, गाड़ी लगा देता है, अपने जानवर बांध देता है वहां पे, निर्माण कर रहा है, सीढ़ी वगैरह बना रहा है, दुकान बना दी मान लीजिए, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए नदी वगैरह जल संसाधन है उनको वहां पे बाधित कर रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो है अगर मान लीजिए वो कर रहा है तो ये लोक न्यूसेंस है और इसे हटाया जाना चाहिए। दूसरा साथियों, मान लीजिए आपका पड़ोसी जो है वो ऐसा कुछ केमिकल बनाता है जिससे मान लीजिए आपको दिक्कत होती है, हानिकारक है, जो आपके स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक है। मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, या मान लीजिए ऐसे कृत्य कर रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही, मोहल्ले वाले को परेशानी हो रही। तो ऐसी कंडीशन में साथियों अगर अवरोध पैदा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में धारा 133 जो है उसमें पावर है बकायदा प्रशासन को न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। आपको ओनली एक एप्लीकेशन देना है, अच्छा खासा एप्लीकेशन बनवा लो आप, ठीक है, और उन्हें दे दीजिए। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा भाई, अगर किसी व्यक्ति ने चक मार्ग, ठीक है, चक मार्ग, ग्राम सभा, तालाब की जमीन पे अगर कब्जा कर रखा है तो उसके लिए क्या करें साथियों। उसके लिए जो है यूपीआरसी धारा 67 है। धारा 67 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा किए हुए हूं, ठीक है ना। धारा 67 की पीडीएफ भी आप सामने देख सकते हैं। धारा 67 क्या कहती क्या है, ये सामने आपके डिस्प्ले पे चल रहा है, फिर भी मैं बेसिक तौर पर बता दूं क्या है, ठीक है। और देखिए, जो लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कब्जा हटवाने के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अगर मैं मान लीजिए तालाब की जमीन पर कब्जा किए हुए हूं, ठीक है, ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा किए हो, चक्रोड़ पे कब्जा किए हो, तो आपको कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन जो है वो एसडीएम को देना है या तहसीलदार को देना है। आप डर रहे हैं तो किसी दूसरे के नाम से दे सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन दे दिया, या आप जन सुनवाई पर शिकायत भी कर सकते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे कार्रवाई कर रहा है। उसमें लेखपाल जांच करेगा और एक रिपोर्ट बनती है। आरसी प्रपत्र शायद 22 है, मैं क्लियर नहीं कह सकता हूं, आरसी प्रपत्र होता है बकायदा जो है। लेखपाल पूरी जांच नापतोल करके अगर कब्जा पाया गया तो वहां पे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा उस व्यक्ति के लिए कि भाई आप पर 1 लाख 2 लाख या 10,000 इतना जुर्माना लगा जाता है,
और आपसे ये निर्देश दिया जाता है कि आप 1 महीने के अंदर कब्जा हटा लीजिए, ठीक है? तो उसका कब्जा निश्चित हटेगा, ठीक है? कब्जा हटेगा, साथ में जुर्माना भी लगेगा साथियों, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो चकमार्ग ग्राम सभा जो आरक्षित जमीन है उनसे आप कब्जा हटवा सकते हैं। जो चकमार्ग तालाब वगैरह है इनसे तो आप मात्र एक एप्लीकेशन में हटवा ही सकते हैं, गारंटेड 100% भाई। ये तो सरकार की जमीनें होती हैं, ठीक है ना? इन पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए तहसीलदार एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, आप तुरंत उठा के फॉरवर्ड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, ठीक है, कि भाई ये सरकारी जमीन पर कोई भी इस पे जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है, ठीक है? तो ये हो गए दो, कॉलोनी वगैरह और चकमार्ग तालाब ग्राम सभा आरक्षित जमीनों के बारे में। सबसे बड़ा चीज कि निजी संपत्ति में अवैध कब्जा कर रखा है, अब कैसे हटवाएं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। वैसे तो कई सेक्शंस हैं, अगर कोई पड़ोसी कब्जा किए है तो धारा 24 सीमांकन करा लीजिए, उससे हट जाएगा। कोई भाई वगैरह कब्जा किए, कम जमीन जोतने बोने दे रहा है, सह खातेदारक परेशान किए, तो उसके लिए आप बंटवारा करा लो। बंटवारा में ही आपका कुरा डिक्लेरेशन होगा, बंटवारा ही में आपको नाप तोल करके कब्जा दिलवाया जाएगा, तो 116(17) में क्लियर होगा। कोई थर्ड पर्सन कब्जा किए तो धारा 134 में बेदखली होगी। तो ये तो है कानून, लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसी सरल प्रक्रिया जिससे आपका कब्जा बिना कोर्ट जाए, बिना पैसा खर्च किए, बिना तारीख के तारीखे हट सकता है। कैसे? देखिए साथियों, एक धारा है सीआरपीसी 145, वो भी इसीलिए है कि निजी संपत्तियों पर या मान लीजिए जमीन संबंधी अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में अगर मान लीजिए कोई निजी संबंधी विवाद है, निजी प्रॉपर्टी जमीन संबंधी विवाद है, जहां कोई बड़ा अपराध हो सकता है, जहां अशांति फैल सकती है, तो ऐसी कंडीशन में एसडीएम जो है दोनों को बुला के, ठीक है, उनमें जो पहले से प्रतिकूल कब्जा जिसपे होगा उसको कब्जा दिलवाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए फिर भी आपको कोई कब्जा कर रखा है तो आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन टाइप करिए, ठीक है, कि भाई हमारी निजी संपत्ति पे कोई व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर विवाद है, ठीक है। और आप जो भी समाधान दिवस होते हैं, जनता दरबार जो लगते हैं, वहाँ पे जाके आप डीएम वगैरह को दे सकते हैं। और देने के बाद साथियों क्या होगा कि वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे वो एक टीम गठित कर सकते हैं। वो टीम जाएगी, आप लोगों की नापतोल करेगी, नापतोल करके अपनी आख्या देगी कि भाई फलाने सिंह का कब्जा पाया गया, और वो ये भी कहेगी भाई कब्जा यहाँ से हटा लीजिए आप, ठीक है ना। फिर भी कोई मान लीजिए ढीठ व्यक्ति है बहुत ज़्यादा, या मान लीजिए उसने प्रशासन पैसे ले देकर खरीद लिया है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों संबंधित मान लीजिए धारा 24, 116, 117 या धारा 134 बेदखली या भूमाफिया से ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो पहले तो मैं देखिए, मैं क्या मेरा एक काम है कि पहले तो मैं प्रशासनिक वहाँ पे कोशिश करता हूँ, प्रशासनिक नहीं होता है तब मैं कोशिश करता हूं कि भाई अब वहां पर रेगुलर सूट डालूं, बाकायदा केस करूं, ठीक है। और देखिए जो जूनियर एडवोकेट है उनके लिए मैं कहूंगा कि यदि आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, ठीक है। ये सारी